यूनिवर्सिटी है जहाँ खड़े होकर नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कुछ गिने चुने लोग दीवारों के ऊपर इस प्रकार का लिख देने से समझ लें कि हिंदू ना कभी बटा है ना बटेगा, कि यदि उन्होंने इस चीज़ों को शीघ्र बंद नहीं किया तो उनके साथ वो हाल किया जाएगा जो उन्हें अब समझाने वाला नहीं होगा, इस ढंग से समझाने वाला होगा कि वो अपनी टांगों पे भी खड़े नहीं हो पाए। संदीप जी, जेएनयू वाले ने अब जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। जेएनयू कैंपस के दीवारों पर लिखा गया है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? जेएनयू का इतिहास बहुत पुराना है, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का। आपको ध्यान होगा यही वो यूनिवर्सिटी है जहाँ खड़े होकर नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यही वो जगह है जहाँ पर गौ मांस परोसने की बात की गई थी, बीफ पार्टी करने की बात की गई थी। तो संदीप आहूजा ने उस समय ऐलान किया था, जिस समय उन्होंने कहा था कि यदि आपने बीफ पार्टी कर दी तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। ये अखबारों में भी छपा था। तो महिषासुर, माँ दुर्गा के बारे में साहित्य वहाँ छपता रहा है। देश विरोधी साहित्य को जितना वहाँ प्रकाशित किया गया, शायद ही हिंदुस्तान में कहीं किया गया हो। इस प्रकार की कई यूनिवर्सिटियाँ हैं पूरे भारत के अंदर जहाँ इस प्रकार की गतिविधियाँ चलती रहती हैं। इस यूनिवर्सिटी को, जेएनयू यूनिवर्सिटी को कांग्रेस पार्टी ने एक टूल किट की तरह इस्तेमाल किया है। वो इस्तेमाल ऐसे किया है कि इसको देश विरोधी गतिविधियों में एक विचारधारा यहाँ से उत्पन्न करो जी, जो हिंदुस्तान को तोड़ने का प्रयास करे, हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास करे। जातिगत इनको बांट के रखो, किसी को बनिया बताओ, किसी को ब्राह्मण बताओ, किसी को क्षत्रिय बताओ, किसी को जाटव बताओ, किसी को रविदासी बताओ, किसी को वाल्मीकि बताओ, किसी को जाट बताओ, किसी को गुजर बताओ। उन जातियों में यदि ये हिंदू बटा रहेगा उतना ही कांग्रेस यहाँ राज करेगी। वो उसमें सफल भी रही। उसने हिंदुस्तान के अंदर 60 वर्ष तक राज भी किया। इसी बलबूते किया ना कि उसने हिंदुओं को बांट के रखा। अब इस प्रकार के नारे जो लिखे गए हैं, शरारतपूर्ण नारे लिखे गए हैं। अब धीरे धीरे उस यूनिवर्सिटी के अंदर जिस प्रकार कुलपति चेंज हुए, फैकल्टीज चेंज हो रही है, छात्रों के विचारधाराओं के अंदर राष्ट्रवाद आ रहा है। ये जो राष्ट्रवाद आ रहा है यही तो उनके लिए समस्या की जड़ है। इसीलिए तो इस प्रकार के कुकृत्य किए जा रहे हैं। कुछ गिने चुने लोग दीवारों के ऊपर इस प्रकार का लिख देने से समझ लें कि हिंदू ना कभी बटा है ना बटेगा। 1914 के बाद 2014 के बाद जिस प्रकार से हिंदुओं ने एकजुट होकर वोट देना प्रारंभ किया, उस दिन से उन वामपंथियों, उन कांग्रेसियों जो हिंदुओं के टूटने का लाभ उठाकर इतने साल उन्होंने राजकीय शासन किया, उनके पेट में दर्द हो रहा है। उनके आखिर जेएनयू वाले चाहते क्या हैं? तो सर भाई, जेएनयू एक यूनिवर्सिटी है, आप इसको ऐसा माने। यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र होंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टीज होंगी, प्रोफेसर्स होंगे। यदि वो किसी विचारधारा से बंधे हुए हैं, उसके किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जो करते रहे, तो यूनिवर्सिटी का नाम फिर उसी हिसाब से लिया जाएगा। एक निष्पक्ष यूनिवर्सिटी नहीं हुई ना, ठीक है, एक निष्पक्ष यूनिवर्सिटी नहीं है वो। अब इतने सालों से जब से यूनिवर्सिटी ये बनी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, लगातार ये कोशिश की जाती रही कि इसके अंदर वामपंथियों का, कामरेडों का, इनका वर्चस्व रहे। मगर ये वर्चस्व कायम इसलिए किया गया क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर यदि हिंदुओं को बांट के रखना है तो उसकी विचारधारा को खंडित करो, उसके इतिहास को खंडित करो। उसको ये बताओ कि आपके जो शूरवीर थे, बड़े बोने थे, जिन्होंने आक्रमण किया था, वो बड़े महान थे। यही पढ़ाया गया, यही बताया गया, वहीं से इतिहासकार निकले, वहीं से बहुत चीज़ें निकल कर आई। मगर अब जिस प्रकार से चेंज आया है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ की फैकल्टी चेंज हुई है, वहाँ के कुलपति चेंज हुए, तो वहाँ जो कुलपति और ये सारा सिस्टम चेंज हुआ, उससे पेट में दर्द हुआ है इन लोगों के। क्योंकि कुछ फैकल्टीज तो अभी भी वही है ना, और कुछ लोग, चंद उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग, इस प्रकार की हरकत करते हैं कि हिंदू समाज दोबारा टूट जाएगा, ब्राह्मण समाज आक्रोशित होगा, निचले समाज को गाली देगा। इसलिए लिखा गया ना वहाँ पर। तो वो ऐसा करेगा नहीं। अब हिंदू समाज अब एकजुट होगा। जितनी ये कोशिशें कर रहे हैं, ये जितना भी कुप्रचार करने का प्रयास करेंगे, अब हिंदू संगठित होगा।
जिसे आप निचला तबका कहते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कोई भी निचला है, हिंदू समाज के अंदर सब बराबर होते हैं, वो भी अब समझ चुका है, वो भी समझ चुका है कि इन हरकतों से अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब वो साहित्यिक असली इतिहास समझ चुका है, असली इतिहास ही समझ चुका है। इतिहास के अंदर वो जो चीज़ें जो गलत पढ़ाई जा रही थी, उसे अब असली इतिहास पढ़ाया जा चुका है, और वो धीरे धीरे अब शिक्षित हो रहा है ऐतिहासिक रूप से, और वो जान जाएगा कि ये हमें भड़काने के लिए किया गया था, हमें तोड़ने के लिए किया गया था, समय लगेगा। आखिर ब्राह्मण और बनिया को ही क्यों टारगेट किया गया? किसी भी जगह पर उच्च जाति, जिसे उच्च जाति आप कहते हैं, स्वर्ण जाति कहते हैं, उस पर आप पत्थर मारेंगे। आपको लगता है कि आज वो निचला तबका है, जो जिसे आप निचला जाति बोलते हैं, वो बहुत खुश होगा। ऐसा अब है नहीं, ऐसा अब है नहीं बिल्कुल भी। कुछ चंद लोगों ने अपनी जैसे भीम आर्मी बना ली, कुछ आदमियों ने इकट्ठा होकर फिर दोबारा इस भाई ये सब काम हो क्यों रहा है? बात तो ये है, अब से पहले ये इतना आक्रामकता के साथ कुछ नहीं हुआ था, और यदि कुछ होता था तो वहाँ दबा दिया जाता था। अब बात ये है कि अब आप वहाँ दीवार पे कुछ लिखते हैं तो सार्वजनिक रूप से मीडिया में आ जाता है, पहले वहाँ दबा दिया जाता था। वहाँ के जो छात्र थे, जो मान लो अन्य जातियों के जो किसी भी विचारधारा से जुड़े छात्र नहीं थे, उनकी मजबूरी थी वहाँ इस प्रकार का झेलना, मगर अब झेलने की आवश्यकता नहीं है। अब एक निष्पक्ष सरकार चल रही है, निष्पक्ष कुलपति है, वहाँ निष्पक्षता ही तो उनको हजम नहीं हो रही है कि उनकी रात की 8 बजे के होने वाली अय्याशियों के अड्डे ख़त्म हो गए। जो रात को 8 बजे के बाद रोशन हुआ करते थे अड्डे, वहाँ वो बड़ी बड़ी बिंदी लगाकर, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखकर, कोई बिंदी दाढ़ी वाला आदमी बिंदी लगा के साड़ी पहन के नाचता था वहाँ। समलैंगिक लोग वहाँ अपना जो अश्लीलता करते थे, वहाँ भाई साहब इस प्रकार का हिसाब था कि जो वहाँ पे कमरे हैं, जो कमरे वहाँ मात्र उनको 40-40 रुपए में दिए जाते थे, उन कमरों के अंदर अयाशी होती थी, और पीछे पार्क के अंदर कंडोम पड़े होते थे, ढेरों ढेर दारू की बोतलें होती थी। अब वो जिनके इस अयाशी के अड्डे छीने गए हैं, उनके पेट में दर्द होना तो लाजमी है। अंतिम सवाल आहूजा जी, उन लोगों को आप क्या कहिएगा जो जेएनयू में बैठकर इस प्रकार के काम कर रहे हैं, जाति सूचक शब्दों को इस्तेमाल करके भावनाओं को भड़काने और अपमान करने का काम कर रहे हैं? वो चंद लोग जो भी वहाँ पर अपनी एक विचारधारा को पोषित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए चेतावनी है हमारे संगठन का अखंड भारत मोर्चा की ओर से भी, अन्य हिंदू पूरे समाज की ओर से, कि यदि उन्होंने इस चीज़ों को शीघ्र बंद नहीं किया तो उनके साथ वो हाल किया जाएगा जो उन्हें अब समझाने वाला नहीं होगा, इस ढंग से समझाने वाला होगा कि वो अपनी टांगों पे भी खड़े नहीं हो पाए।